सेकेंड ईयर मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट से क्या होता है फिर पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर है A। अब ये है क्या मास डिफेक्ट? द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेज ऑफ द न्यूक्लियंस कॉन्स्टिट्यूटिंग ए न्यूक्लियस, जिनसे न्यूक्लियस मिलकर के बना है, उन न्यूक्लियंस का मास का सम किया, एंड द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। ये जो डिफरेंस है कौन सा? मासेज ऑफ द न्यूक्लियंस और रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा एम। तो डेल्टा एम क्या होगा? किस किस से मिलके बना? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दिया माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर एलिमेंट में देखें जेड ए, तो जेड प्रोटॉन होंगे, ए मास नंबर है, तो ए माइनस जेड जो है वो न्यूट्रॉन होंगे। तो वही मैंने लिखा डेल्टा एम इज जेड प्रोटॉन्स, तो जेड इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कितने? ए माइनस जेड है, तो ए माइनस जेड टाइम मास ऑफ वन न्यूट्रॉन एम एन माइनस एम एन कैपिटल एन, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस। मैथमेटिकली दिस इज मास डिफेक्ट। और एक खास चीज देखिए, दिस इक्वेशन शोज दैट when Z free protons and A minus Z free neutrons come in from infinity and combine together to form the nucleus, an amount of mass delta M disappears। ये हमको बताता है अगर Z प्रोटॉन्स आ रहे हैं इन्फिनिटी से और A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं इन्फिनिटी से, और वो कंबाइन करें तो न्यूक्लियस फॉर्म होता है और एन अमाउंट ऑफ मास डेल्टा एम डिसएपियर्स। डेल्टा एम मास जो है ये डिसएपियर हो जाता है। और इसका होता क्या है? द डिसएपियर्ड मास रीअपियर्स एज इक्विवेलेंट एनर्जी। दिस डिसएपियर्ड मास रीअपियर्स एज इक्विवेलेंट एनर्जी डेल्टा एम क्यू स्क्वायर, विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, and it is due to this energy, यही एनर्जी है, it is due to this energy that protons and neutrons remain bound in the nucleus। यही एनर्जी है जो बाउंड रखती है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के भीतर। उल्टा कह सकते हैं कन्वर्सली, एन अमाउंट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। ये जो अमाउंट है इट इज रिक्वायर्ड to break the nucleus into protons and neutrons। इतनी एनर्जी अगर हम दे दें तो न्यूक्लियस को तोड़ देगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द, ये आप याद रखिए, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बंधन ऊर्जा। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज बाइंडिंग एनर्जी, और अगर इतनी एनर्जी न्यूक्लियस को मिल जाए तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ देगा, इसको कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। Thus, binding energy of a nucleus is defined as the minimum energy required to separate its nucleus and place them at rest at infinite distance apart। यानी ये बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो, ये कम से कम एनर्जी है जो अगर न्यूक्लियस को मिल जाए तो ये न्यूक्लियस को सेपरेट कर देगा, तोड़ देगा, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम, ऊपर से आप देखिए जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस, ये मास डिफेक्ट हो गया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। तो मैथमेटिकली दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस।